Assalamualaikum. I hope you all are doing well. From here we are going to start about the kinematics and I will make this topic super easy for you. तो आप लोगों ने एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना है. इट इज़ द स्टडी ऑफ द रेट एट विच द प्रोसेसेस अकर. अब देखो हमारे पास प्रोसेसेस की इंपॉर्टेंस है ना. हमें पता है कि कोई भी प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो इसकी एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है और उसकी इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट वो इतना इंपॉर्टेंट है कि उसका रेट भी हम स्टडी करते हैं कि वो किस रेट से हो रहा है. तो प्रोसेसेस दोनों हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है. जो काइनेमेटिक स्टडी होती है वो डील करती है द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म थ्रू विच दे अकर इज कॉल्ड द केमिकल. अगर हम लोग कहते हैं ना कि काइनेमेटिक ही है, बट अगर उसमें हम केमिकल रिएक्शन को देख रहे हैं, उसके मैकेनिज्म को देख रहे हैं, तो वो फिर केमिकल काइनेमेटिक्स होगी. काइनेमेटिक्स देख लिया. अगर केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रोसेसेस हैं तो वो फिर हमारे पास केमिकल काइनेमेटिक्स होगी. इट इज़ आल्सो डिफाइंड एज the investigation on the rate at which the change occur in a particular system and the factor which influence such rate are called as ठीक है, काइनेमेटिक स्टडी कहते हैं उसको. अगर हम लोग कहते हैं कि ऐसी इन्वेस्टिगेशन जिसमें हम लोग जो है वो रेट को देख रहे होते हैं कि कैसे चेंज अकर होता है किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम में और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि उसको इन्फ्लुएंस करेंगे, उसके ऊपर उनका असर होगा. तो ये सारे अब जो चेंज होती है ना वो किस किस टाइप के चेंज आ सकते हैं. केमिकल चेंज आ सकता है और फिज़िकल चेंज आ सकता है. जो केमिकल चेंज होता है ना उसमें डिकम्पोजिशन होती है ड्रग की, रेडियो केमिकल डिके वगैरह इसके अंदर आ जाता है. तो केमिकल में हम लोग कहते हैं कि डिकम्पोजिशन ड्रग की होगी, ठीक है, उसका डिके वगैरह आ जाता है. जो फिज़िकल होता है ना उसमें आप ट्रांसफ़र करते हो अक्रॉस द बाउंड्री सच एज़ द इंटेस्टाइनल लाइनिंग और द स्किन. अब फिज़िकल में ये करना है कि आपने कोई भी ड्रग ली एंड यू वांट टू ट्रांसफ़र दैट अक्रॉस योर स्किन या फिर इंटेस्टाइनल लाइनिंग से आपने उसको पास करना है, तो वो फिज़िकल ट्रांसफ़र होगा. और केमिकल इस तरह से आ जाता है. अब जो काइनेमेटिक स्टडी होती है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन. अब वो हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो देती है. सबसे पहले ये हमें इन्फॉर्मेशन देती है कि मैकेनिज़्म ऑफ चेंज इन्वॉल्व, किस तरीके से चेंज आ रहा है. दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अगर पता चल जाएगा कि मैकेनिज़्म ऑफ चेंज इन्वॉल्व क्या है तो हम इसमें मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं. अलाउ और प्रिडिक्शन ऑफ डिग्री ऑफ द चेंज दैट विल अकर आफ्टर द गिवन टाइम. अब हमें ये भी, क्योंकि हम रेट को देख रहे हैं तो हमें ये भी पता चल जाता है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर ये रिएक्शन 9 बजे शुरू हुआ है तो 9:30 तक इस रिएक्शन का कौन सा स्टेज होगा. ठीक है, अब हमें ये काइनेमेटिक स्टडी करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है. द थ्योरी एंड द लॉ ऑफ केमिकल काइनेमेटिक हेल्प अस टू स्टडी द डिग्रेडेशन प्रोसेसेस ऑफ द फार्मास्यूटिकल ड्रग टू प्रिडिक्ट अबाउट देयर स्टेबिलिटी. जो थ्योरीज़ होती हैं और जो लॉ होता है केमिकल काइनेमेटिक का, वो हमें हेल्प करता है कि हम डिग्रेडेशन प्रोसेसेस को भी कर सकें. देखो, अब कोई एक चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक पेपर है और दूसरी साइड पे हमारे पास योगर्ट है या मिल्क है, ठीक है. उसको हम पेपर को भी और मिल्क को भी रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं. ये बात आपको भी पता है और ये बात मुझे भी पता है कि पेपर डिग्रेड स्लोली होगा, बट मिल्क की डिग्रेडेशन या उसमें केमिकल चेंजेस आने के चांसेस ज़्यादा हैं. तो इसी तरह कोई अननोन सब्सटेंस है, हमने उसकी स्टेबिलिटी को प्रिडिक्ट करना है, तो वी विल गो थ्रू दीज प्रोसेसेस. तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो कितना स्टेबल रहेगा या कितने टाइम के लिए स्टेबल रहेगा. आल्सो द काइनेमेटिक मूवमेंट ऑफ द ड्रग इंक्लूडेड इनसाइड द बॉडी हेल्प अस टू स्टडी द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग. अब इससे ना हमें ADME पढ़ने, ADME इज़ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन. तो बेसिकली इसमें ये होता है कि हमें हेल्प करता है कि हम बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग को स्टडी कर सकें. ठीक है, मतलब एक ड्रग है वो बॉडी में जा रही है तो उसकी क्या बायो अवेलेबिलिटी होगी, ये हम बाहर से प्रिडिक्ट कर देते हैं अगर हमने काइनेमेटिक की स्टडी की हुई हो. तो ड्यू टू दीज टू रीज़न वी स्टडी. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसके लिए हम काइनेमेटिक्स की स्टडी करते हैं. दैट्स ऑल. यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब.